हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी जातदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोग मनुष्य अपने जीवन में दुख क्यों भोगता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्लेशनि शुभदा मोक्षला कृता सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणीच सा। मतलब हर व्यक्ति वैसा तो अविद्या के वजह से दुख भोगता है, जिसमें क्लेश होता है, बराबर है। अविद्या होती है। क्लेश क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि अज्ञान होने के वजह से हाथ से पाप घड़ता है, और पाप घड़ने के वजह से हम क्लेशी बन जाते हैं, हमें तकलीफ होती है। तभी घर में क्लेश होता है, मित्रता में क्लेश होता है, पड़ोसी में क्लेश होता है, आजू बाजू में जिधर जाएंगे उधर क्लेश होता है। क्योंकि हम जो किया है वो अयोग्य होने के वजह से हमें क्लेश भोगना पड़ता है। ये विस्मृति का अर्थ क्या है कि तमो तामिश्र, अंध तामिश्र, मोह महामोह, ये जो चीज़ है, ये जो है, ये अज्ञान में आता है और इसी वजह से हम पाप करते हैं। आज देखिए ना, कितने लोग अंधश्रद्धा में दंग है। अपना बोलते हम पैसा कमा रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बाइक कार ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता है हम ईमानदारी से सही रास्ते से कमा रहे हैं या गलत रास्ते से कमा रहे हैं, कि हम लोग आज जो कर रहे हैं उसका हमें दुख अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। इसका कोई उनको फर्क नहीं है। और आज जितने भी लोग दुख भोग रहे हैं, इसका कारण क्या है कि पिछले जन्म में उन्होंने जो पाप किया था वो पाप उनको ये जन्म में भोगना पड़ रहा है। और इसीलिए त्रस्त होके बाबा के पास जाते हैं, ज्योतिष के पास जाते हैं और किधर किधर जाते हैं और पूछताछ करते हैं कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, उसके साथ क्यों नहीं हो रहा है। और दूसरे के ऊपर ईर्ष्या करते हैं कि दूसरा अगर सही रास्ते। देखिए, ये पाप से मुक्त होने का कारण क्या है कि हम जितना सही काम करेंगे, मतलब संस्कार, संस्कृति, आध्यात्मिकता के अनुसार हम लोग अगर जीवन जिएंगे, भक्तिमय जीवन जिएंगे, तो हम योग्य मार्ग से चलेंगे। आज लोग क्या करते हैं, जीवन जीने का जो तरीका है वही गलत अपनाते हैं। क्या अपनाते हैं कि हमें ये गलत रास्ता पैसा देता है, इज्जत देता है, प्रतिष्ठा देता है, म्हणजे पद प्रतिष्ठा संपत्ति जो मिलती है वो गलत रास्ते से सही मिलता है। देखिए, हर जगह पे हम जब जाते हैं ना, तभी दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक ईमानदार और एक चोर। तो ईमानदार जो व्यक्ति होता है वो ईमानदार व्यक्ति के साथ ही चलता है, लेकिन जो चोर व्यक्ति होता है वो हरामी होता है। वो दूसरों उनके साथ हरामी लोग दोस्ती करेंगे, ईमानदार के साथ उसका पड़ने वाला नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि हम जब भी हमारा आचरण करते हैं वो अगर सही हमारे संस्कार संस्कृति के बेसिस पे होएगा ना, तो एकदम बेस्ट है। अगर संस्कार संस्कृति के बेसिस पे नहीं होएगा तो हमें उसका तकलीफ भोगना ही है। इसीलिए यह कहा गया है कि
हम अविद्या के कारण पाप कर्म, आदमी अविद्या के कारण ही, अज्ञान की वजह से ही पाप कर्म करता है। किंतु पाप कर्मों के फल से बचने के लिए अज्ञान कोई बहाना नहीं है। पाप कर्म दो प्रकार के होते हैं, वे प्रारब्ध और अप्रारब्ध। जो प्रौढ़ होते, देखिए कोई अगर वैसा तो हम कभी कभी उदाहरण लेते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि कोई शराब पीता है, तो शराब पीता है तो उसके साथ हम दोस्ती करते हैं, तो दोस्ती करने वाला आदमी भी शराब पीने वाले के साथ जाता है, लेकिन वो देखता है कि बाबा वो शराब पी रहा है, मैं नहीं पी रहा हूँ, वो सब कुछ कर रहा है, मैं नहीं, मैं खाली देख रहा हूँ। तो इसका क्या अर्थ होता है कि वो शराब पीने वालों को देखता है, तो वो देखता है वो ठीक है, लेकिन जब तक ये शराब को हाथ लगा के जब वो पीता है तो प्रारब्ध है, ये शराब पीता है वो प्रारब्ध है। और वो जब पी के बाद उसको जब तकलीफ होती है, घर में क्लेश होते हैं, मिसेस के साथ झगड़ा, माता पिता के साथ झगड़ा, बच्चों के साथ झगड़ा, सब, तो उसका वो कंटिन्यू चालू होके बाद में घर में जब घर अस्त व्यस्त हो जाता है, संसार व्यस्त हुआ, मतलब संसार में बाधा आती है, उसके बाद उसको मालूम पड़ता है मैं यार गलत रास्ते पे गया, तो अप्रारब्ध ऐसा है। तो इधर उदाहरण दिया है, देखो जो प्रौढ़ पक्का होते हैं वो प्रारब्ध है, और वे जो प्रौढ़ नहीं होते वो अप्रारब्ध है। वर्तमान में हम जिन पाप कर्मों के कारण कष्ट भोग रहे हैं वे प्रौढ़ मतलब प्रारब्ध कहलाते हैं, और वे सब पाप कर्म जो हमारे भीतर संचित है और जिनके लिए हमने अभी कष्ट नहीं भोगा है वो अप्रारब्ध माने जाते हैं। उदाहरण क्या दिया है, देखो हो सकता है किसी मनुष्य ने अपराध किया है, किंतु वह अभी तक उसके लिए बंदी न बनाया जाए। मतलब जिसने अपराध किया है, अपराध करने के बाद जो अपराधी को पकड़ने के लिए, अपराधी घूम रहा है, लेकिन उसको पकड़ने के लिए जब तक जिसके साथ अपराध हुआ वो जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट नहीं करता, और कंप्लेंट करने के बाद वो कोर्ट में जाता है, कोर्ट में जाने के बाद उसके ऊपर वो वारंट निकलता है, और वारंट निकलने के बाद उस व्यक्ति कहाँ है, दुनिया के कोई कोने में है, तो उसका नक्शा में देख के उसको पकड़ा के उसको जेल में दबोचा जाता है, वो अप्रारब्ध होता है। तो यहाँ कहा गया है कि जब तक बंदी न बनाया होता हो, किंतु जो ही उसका पता चल जाएगा तो ही वही बंदी बन लिया जाता जाएगा। इसी प्रकार हम अपने कतिपय पाप कर्मों के द्वारा भविष्य में होने वाले कष्टों की प्रतीक्षा करते हैं, और कुछ ऐसे पाप कर्म हैं जो प्रौढ़ प्रारब्ध होते हैं जिनके कारण हम इस समय कष्ट भोगते हैं। देखिए आज जो भी व्यक्ति है दुख भोग रहा है, कष्ट भोग रहा है, तकलीफ निकाल रहा है, संसार में किसी का जमता नहीं, पैसा हाथ में आता नहीं है, और मतलब नौकरी नहीं मिलती है, लोग मतलब इसमें दिया है क्या क्या, उसने जब आदमी गलत काम करता है तो उसके साथ क्या क्या होता है उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो कहने का मतलब है वो कष्ट भोगता है। इधर दिया देखो, पाप कर्मों एवं तज्जनित कष्टों की श्रृंखला बन जाती है। मतलब पाप जो करता है उसके बद्धा जो इन पापों के कारण जन्मा जन्मांतर कष्ट उठाता रहता है। जब आज जिसके साथ जो भी घटता है, किसी के साथ अगर अच्छा होता है, किसी को अगर लाइफ स्टाइल अच्छी मिलती है, कोई मंत्री पद अच्छा मिलता है, कोई अधिकारी पद अच्छा मिलता है, किसी को पैसे ज़्यादा लक्ष्मी आती है, उसका व्यवसाय चल, तो वो उसके पूर्व जन्म की पुण्याई है। और जिसके साथ धंधा नहीं, बिजनेस नहीं चलता है, घर में नहीं जमता है, पैसा नहीं आ रहा है, मतलब बीमारी चल रही है, बार बार बीमार हो रहे, तकलीफ नहीं हो रहे, तो इसका मतलब उसने पहले बहुत पाप किया है और पाप का वो प्रायश्चित उसको भोगना पड़ रहा है। तो यही बताया है कि
जन्म जन्मांतर कष्ट उठाता है, वह अपने वर्तमान जीवन में विगत जीवन के पाप कर्मों के फलों के कारण कष्ट भोगता है और साथ ही अगले जीवन के लिए अधिक कष्टों को मोल लेता है। और देखिए, अभी जितने लोग मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, गलत वेश्या व्यवसाय करते हैं, गलत जुआ खेलते हैं और किसी को मारते हैं, किसी को मतलब मतलब खून वगैरह जो करते हैं, ये सब पाप है। पाप जमा जमा के अपराध हो जाता है और अपराध से बचने के लिए वो आदमी बाबा के पास जाता है। अलग अलग बाबा के पास जाने के बाद उसका दर्शन लेने के बाद मेरे को चरण छूने के बाद मेरे को अच्छा लगेगा, मेरे से मैं तीर्थ स्थान जाऊँगा तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जाने से आप थोड़ा उसमें से फर्क पड़ता है, मतलब 100% रहेगा, उसमें से 5% कम हो जाएगा, लेकिन 95% आपको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने बहुत किया है। जब जब कोई किसी जीर्ण, मतलब इसका परिणाम क्या होता है, ज़्यादा कष्ट जीवन में ज़्यादा जो पाप करता है उसका क्या कष्ट भोगना पड़ता है उसको। तो पहला तो उसको बहुत ऐसी बीमारी रहती है कि कितनी भी दवा करने के बाद, कितनी भी इलाज करने के बाद उसकी बीमारी बंद नहीं होती है, वो जीर्ण रोग से पीड़ित रहता है। दूसरी क्या उसके साथ मुसीबत होती है, वो कोर्ट के चक्कर काटता रहता है, मुकदमे मतलब केस में फंसा रहता है और केस में फंसने के बाद कोर्ट टू घर, घर टू कोर्ट, उसका जीवन ही खराब हो जाता है। उसके बाद अतिशय शूद्र घर से भी घर में जन्म लेना, मतलब निम्न कुल में, मतलब अतिशय शूद्र घर में जन्म लेना, ये किसका काम है, पाप का ही काम है। उसके बाद होता है अशिक्षित रहना। अशिक्षित कौन होता है, जो पापी होता है वो अशिक्षित रहता है, जो पापी नहीं रहता है वो ज्ञानी बनता है। लेकिन उसके बाद भी वो ज्ञानी बनने के बाद सही रास्ते पे, आध्यात्मिक रास्ता पकड़ के ही चलना चाहिए, नहीं तो फिर उसको तकलीफ है, तो अशिक्षित रहता है। उसके बाद में वो बदसूरत, बदसूरत क्या होता है कि चेहरा बराबर नहीं दिखेगा, चेहरे पे कुछ गलत रहेगा उसके, तो वो उसका समझ जाना चाहिए इसने पाप किया, उसका नतीजा है। कोई कोई देखो उसके चेहरा गलत रहता है, कुछ अलग अलग दिखता है उस पर। मतलब ये 5 प्रकार है, जो ज़्यादा पाप करता है उसके साथ क्या क्या होता है। जीर्ण रोग, मतलब बहुत ऐसा रोग होएगा वो कभी अच्छा ही नहीं होता, उसका कमाया हुआ सब पैसा उसके अंदर जाता है, मतलब उसने पाप से कमाया हुआ पैसा अच्छा अच्छा करने के लिए जाता है इधर उधर। उसके बाद कोर्ट में कोई चक्कर केस में फंसता है और कोर्ट का चक्कर काटता रहता है। उसके बाद तीसरा क्या है कि निम्न कुल, मतलब अतिशय शूद्र घर में उसका जन्म होता है, जो और भी हाल अपेष्टा तकलीफ सहनी पड़ते हैं। उसके बाद उसको कितना भी पढ़ने के लिए भेजा गया, लेकिन उसका माइंड नहीं, वो अशिक्षित रहता है, मतलब ज्ञानी नहीं होता, ज्ञान में और अज्ञान में रहता है। और उसके बाद बदसूरत का मतलब क्या है कि चेहरा सूरत, मतलब उसका जो चेहरा है वो अच्छा नहीं दिखता है, लोग देखते ही बाजू है, किसी का कभी कभी आँख नहीं होता है, किसी का चेहरा वाकड़ा होता है, कभी चेहरे पे कुछ कुछ दाग रहते हैं, फोड़ी रहते हैं, क्या है बदसूरत, मतलब लोग देखते ही बोलते हैं। तो ये क्या समझ जाना चाहिए, जो आज इस चक्कर में फंस रहे कोर्ट में, मतलब उसका शरीर जो विकलांग होता है, चेहरा वगैरह वो, उसके बाद अशिक्षित जो लोग हैं, जो शूद्र से भी निम्न लोग, शूद्र और उसके नीचे, उसके बाद में जो कोर्ट में केस में फंसे हैं वो, उसके बाद जो बीमारी में तड़प रहे हैं, ये लोगों ने ये समझना चाहिए कि हमने पहले जन्म में बहुत पाप किया था, हमारे से पुण्य हुआ नहीं और इसीलिए हम इसका इस जन्म में भोग रहे हैं। तो कम से कम लोगों ने इतना समझना चाहिए, इधर उधर जाके कुछ फायदा नहीं है, आप ही आपके जीवन के योग्य मार्गदर्शक हो। अगर आपको लगता है कि मुझे सही जीवन जीना है, तो हमारे
आचार्यों ने, साधु संतों ने, जो ऋषि मुनियों ने, व्यासदेव ने, जो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो भगवत गीता कही है, वो भगवत गीता पढ़ने के बाद उसमें से ज्ञान प्राप्त होता है। उसको हमें दर दिन पढ़ना चाहिए। उसके बाद हमें हर दिन चैंटिंग करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग, जो भगवान का नाम, गुण रूप लीला, इनका हमें सातत्य से उच्चारण करना चाहिए। क्योंकि हम इधर आए हैं, क्यों आए हैं? मनुष्य जीवन किसको मिलता है? जो पहले जन्म में सही काम किया है, पुण्य किया है, उसी को मनुष्य जीवन मिलता है। वो भी नसीबवान व्यक्ति को ही मिलता है। तो उसने ये जन्म मिलने के बाद पैसे के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे, परिस्थिति के पीछे, या और कोई जो लैंगिक सुख के पीछे, या कोई ऐसा जो गलत काम है उसके पीछे नहीं लगना चाहिए। तो ये अगर उसके पीछे लगते हैं तो समझ जाओ अगले जन्म में ये पाप करके ले रहे हैं। अगले जन्म में वो कोई योनि में जाएंगे तो और उनको दुख भोगना पड़ेगा। लेकिन इस जीवन में अगर वो अच्छी तरह भक्ति करेंगे, भगवान की भक्ति भी किसकी करनी है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। ये पूरे ब्रह्मांड के जितने देवता है उसका मूल कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति अगर करते हैं, नाम जप, रूप गुण लीला वगैरह, तो ही उसको अगला जीवन सही मार्ग में जाने के लिए मिलेगा। तो हमारा सिद्धांत है, हम बाबा बुआ के पास, ज्योतिष के पास जाके हम जीवन को नहीं बदला सकते। वो तो उनका धंधा होएगा और वो धंधा में वो पैसा कमाएंगे। हम जैसे के है वैसे है। तो हमें कितने भी तीर्थ क्षेत्र करो, तीर्थ क्षेत्र करने के बाद दूसरा काम क्या है कि हमें चांटिंग करना चाहिए। हमारे हाथ में माला होनी चाहिए और भगवान का जो नाम रूप गुण लीला जो है उसका सातत्य से पाठ करना चाहिए, उसका आचरण करना चाहिए और भक्ति में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हम अगर भक्ति करते हैं तो हमारा जीवन अभी का भी और अगला भी सफल हो जाएगा। और कृष्ण भावनामृत संघ में भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं कि जो भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में जाए। वही भगवान भी वचन देते हैं कि शरणागत जीवों को सारे पापों के फल से बचाएंगे और पाप कर्मों से कष्ट उत्पन्न होते हैं वो वर्तमान पापों तथा विगत जीवन में हमारे द्वारा किए पापों दोनों के कारण होते हैं। सामान्यतया जीव अज्ञान अविद्या के कारण पाप कर्म करता है। तो भगवान सही बोलते हैं। भगवान अपने सखा को मतलब अर्जुन को बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामे कम शरणम। आप सभी धर्म को त्याग कर अगर मेरे शरण में आते हैं तो मैं आपकी रक्षा भी करता हूँ और आपका संरक्षण भी देता हूँ और आपका पूर्णतः जवाबदारी लेता हूँ मैं। तो पूरे पापों से मुक्त होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। तो यही बताया है कि हम अगर कोई भी आदमी, मैं अभी देखता हूँ कोई इधर भक्ति में आते हैं, भक्ति में आने के बाद नहीं यार मैं कितना दिन से चैंटिंग कर रहा हूँ और कितना मैं भक्ति कर रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अरे भक्ति कभी कर रहा है? तू अभी अभी कर रहा है, लेकिन इसके पहले कितने जन्म में तूने पाप किए हैं, वो पाप का प्रायश्चित तो तुमको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन आपका अगर इस पाप से अगर मुक्त होना है तो हमें क्या करना है? भक्ति में ज़्यादा जोर से भक्ति करनी चाहिए और ज़्यादा जब भक्ति करेंगे तभी हमारा पाप थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। हम क्या करते हैं? पाप तो पहाड़ के जैसा बना के रखा है और थोड़ा थोड़ा हम पुण्य करते हैं और बोलते हैं पाप कम हो जाने दे, कैसा होएगा? तो आज जितने भी लोग हैं जो पाप मतलब जो दुख भोग रहे हैं, तो कोर्ट के चक्कर में फंसने दो, कोई प्रॉपर्टी के चक्कर में फंसने दो, कोई सरकारी अधीन छापेमारी में फंसने दो, ये सब पाप के अपराधी के पास भागीदार है और वो अपने पहले जन्म का जो पाप है वो
करके वो भोग रहे हैं और इसके बाद आगे भी जाके वो पाप करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब है ऐसा मत करो, उससे बेटर है मंदिर बनाओ। आपके पास अगर पैसा है मंदिर बनाओ, मंदिर बना के लोगों को भक्त बनाओ, भक्त बनाने के बाद उनको प्रसाद बांटो, प्रसाद बांटने के बाद देखो आपके जीवन में कितना परिवर्तन हो जाता है। तो ये सबसे पुण्य का काम है, मतलब ये बात है। तो इसीलिए हमारा सिद्धांत है कि अगर कोई आदमी बोलता है कि मैं पाप से बहुत परेशान हूँ, मुझे पाप से मुक्त तुरंत, तो कोई बाबा बुआ के पास जाके पाप मुक्त नहीं होएगा। तो खुद ने पाप किया है तो खुद को ही भोगना है, तो खुद ही उसमें से बाहर, जैसा पानी में जब आदमी गिरता है, गिरने के बाद जब वो खुद तैरने को लगता है तभी पानी से ऊपर आता है, नहीं तो क्या करता है, पानी में ज़मीन में जाके डूब के देहांत हो जाता है। तो हमारा सिद्धांत है कि हमें अपना अगर पाप से अगर मुक्त होना है तो हमें पुण्य करना जरूरी है, हमें आध्यात्मिक भक्ति करनी जरूरी है, वो भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है। नहीं तो हम क्या बोलते हैं, अरे मैं कर रहा हूँ ना, कोई मुझे देखता नहीं है, बिंदास। तो ये बात नहीं। चित्रगुप्त ऊपर बैठा है आपका अकाउंट लिखने के लिए, वो बराबर लिखता है इतने कितना पाप किया है, चलो। और जितना जो पाप करता है, आजकल के लोग पहाड़ बना रहे हैं अपने पाप के अपने सर पे, लेकिन पुण्य के लिए उनको टाइम नहीं है। तो वो अगले जन्म में उसको वो जन्म मिल के वो तकलीफ से, जैसे आज लोग इस मनुष्य जीवनी में आके दुख भोग रहे, वैसा वो भी अगले जन्म में उनको दुख भोगना है। इसीलिए हमें भगवान से डरना है, अपने से। हम कभी भी किसी को अगर फंसाते हैं तो हम दूसरे को कभी नहीं फंसाते, हम खुद को फंसाते हैं। हमारे अंदर जो आत्मा बैठा है भगवान का अंश रूपी, तो हम उसको फंसा रहे हैं, क्योंकि हमको लगता है कोई नहीं, हम पैसा दबाने के बाद सब कुछ होता है। हर एक दूसरे को हम लूट रहे हैं, बराबर है, स्वार्थ के लिए। तो इसका मतलब हम दूसरे को नहीं लूट रहे, हम खुद को ही बर्बाद कर रहे हैं। तो खुद को अगर बर्बादी से उठाना है, हटाना है, आगे जाना है, तो हमें सत्कर्म या पुण्य कर्म करना चाहिए। दूसरे का भला करके छोड़ दो, दूसरे को सहकार्य करके छोड़ दो, अपेक्षा मत करो। दूसरी बात, अपने एरिया में कोई देवता का मंदिर है, उससे बेटर राधा कृष्ण का मंदिर बनाओ, उधर भक्त को बुलाओ और बाद में भक्त बनाओ, और बाद में उधर की भक्ति का प्रचार करो। आपके हाथ में हमेशा वैष्णव तिलक लगा के भक्ति चांटिंग करो। चांटिंग करने के बाद कितना आनंद होता है, देखो सत्य। तो ये बात है। तो हमें सही रास्ते से चलना है। गलत रास्ता आजमाने के बाद हम गलत रास्ते पे जाएंगे और अपने परिवार को भी लेके जाते हैं, और वो भी बाद में हम जब बूढ़े हो जाते हैं तो अपने परिवार वाले भी वही रास्ते पे जाके जैसा कि कोई बकरे को काटता है, मतलब प्राणी को काटता है, गाय को काटता है या किसी को, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। इसमें से आदमी कभी नहीं छूटेगा, याद रखो। तो अगर वो कुत्ते का मांस भी खाता है, अगर वो बोलता है मैं चंडा हूँ, और चंडा होने के बाद भी अगर वो भक्ति में आता है, कृष्ण भक्ति में, तो थोड़ा सा संभल जाएगा। तो लेकिन हर आदमी को समझना चाहिए कि मेरे को टाइम नहीं है, मैं कैसा भक्ति करूँगा, मेरा इतना घंटा जाता है काम में, किसके लिए काम कर रहा है? अगर तेरा जीवन ही सही नहीं चल रहा है तो गधे मजदूरी क्यों कर रहा है? तो खुद को अगर सही रास्ते पे लेके जाना है तो पहला आध्यात्मिकता में आ जा, अपने को फोकस बना ले, और मुझे भगवान की भक्ति में आगे जाना है तो उसी रास्ते पे चल, इधर मत दिखना। जैसा घोड़े को ऐसा ये लगाते हैं, क्या क्लिप लगाते हैं, क्योंकि घोड़ा सीधा देखना चाहिए, ना इधर ना उधर। तो वैसा अगर चलोगे तभी भक्ति में सक्सेस होगे, नहीं तो सक्सेस नहीं होगे। और इसीलिए आज दुनिया में जितने भी लोग दुख भोग रहे हैं, अपने पूर्व कर्मों के पाप के वजह से भोग रहे हैं, वो लिखित रखो। और वो जब पुण्य करेंगे, इसलिए प्रभुपाद जी ने लोगों को एक प्लेटफॉर्म बना दिया है ऐसा कृष्ण भक्ति का, क्योंकि जो भी आदमी अपने लाइफ को अगर सूटेबल बनाना चाहता है, आनंदी जीवन जीना चाहता है, तो कृष्ण भक्ति में आकर एक गुरु को
मिलकर गुरु की दीक्षा ग्रहण करके हरिनाम दीक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सफल बना सकता है। ऐसा ये क्या है, आध्यात्मिक विद्यापीठ है, आध्यात्मिक विद्यापीठ है। और इसमें आके ही आदमी सफल हो सकता है, नहीं तो फिर आदमी पुनरच जन्म पुनरच मरण आणि 84 लक्ष योनि में आराम से जा सकता है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिसको जैसी योनि चाहिए वैसा वो आदमी योनि में जाएगा, लेकिन उसके ऊपर डिपेंड करता है उसको कौन सी योनि में जाना है। ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।